कानपुर में कुछ पार्षदों और मेयर के बेटे के खिलाफ चल रही खींचतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हर्षनगर मोहल्ले की बस्ती संतलाल हाते में सीवर लाइन बिछाने की मांग को लेकर यहां के पार्षद पवन गुप्ता को सदन की बैठक से निष्कासित किया गया था। रविवार को इसी हाते के रहने वाले लोगों ने नगर निगम आकर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के सामने हाथा बचाने को लेकर प्रदर्शन किया। यहाँ के लोग हाथों में तख्तियाँ लिए थे जिनमें लिखा था कि दलित बस्ती बिकेगी नहीं, महापौर पुत्र बंटी पांडे की मनमानी चलेगी नहीं। बस्ती के लोगों का आरोप है कि मेयर के बेटे अमित पांडे उर्फ बंटी व अपने को उस हाथे का कथित मालिक बताने वाला पवन कुमार बस्ती को प्राइवेट ज़मीन बताकर बेचना चाहते हैं। ऐसे में हाथे के लोगों को घर से बेघर होने से बचाया जाए। मैं रोशनलाल गुरेल मलिन बस्ती 111/1 संतलाल हाते का निवासी हूं और हम लोग अपने मलिन बस्ती की समस्या को लेकर के माननीय गवर्नमेंट जी से मिले हैं, क्योंकि हमें पहले जो कानपुर विभाग ने हम लोग को आवंटन किया था, अब कुछ शक्तियां लग गई हैं इसको बेचने और खरीद फरोख्त करने में। मिलने में आप लोगों को दिक्कत आई थी? नहीं, हमारा एडीएम कानपुर नगर के उन्होंने माननीय मंत्री जी से मिलवा दिया हमको और उन्होंने आश्वासन दिया मिलवा देंगे। उन्होंने मिलवाया है और हमने अपनी बात उनको स्वेच्छा से रखी है और हमने बताया कि सर देखिए गवर्नमेंट में जमीन नियत है और यहाँ के अधिकारियों की इस पे नियत खराब है, इसको बेचना चाहते हैं। जलकल महाप्रबंधक ने कहा कि हमें जमीन प्रतीत होती है कि प्राइवेट लैंड है, जबकि कानपुर विभाग ने सारे वहाँ के निवासियों को आवंटन कर दिया। उस पर साफ साफ लिखा है कि आवंटन के बाद में साफ साफ लिखा कि ये बस्ती मलिन बस्ती में एक्वायर कर ली गई है और शासन में इसका मौलिक अधिकार निहित हो चुका है। अब पता नहीं किस आधार पे इन्होंने बोल दिया कि ये प्राइवेट लैंड है, जब हम लोग को ये बात जान। अभी आप लोगों ने मुलाकात करी तो क्या आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कराएंगे और मैं इस पर पूरी गंभीरता से देखूंगा। हमारी मांग ये है कि हमारी संतलाल की बस्ती में आज तक शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। 3500 व्यक्तियों में केवल 4 शौचालय हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने प्रशासन में हर जगह अपनी मांग रखी, लेकिन हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, क्योंकि कुछ जो कथित मालिक हैं जो मोहल्ले को अपना बताते हैं, वो महापौर पुत्र बंटी पांडे जी के माध्यम से इस मोहल्ले को बेचना चाहते हैं। उनकी कुदृष्टि इसमें लग गई है। वो इसमें कोई भी सरकारी काम होने वाला होता है तो इसमें उनको दिक्कत होती है, होने नहीं देते। हम लोग घर नहीं बनवा सकते, हम लोगों के मोहल्ले में कोई रिश्तेदार नहीं आता क्योंकि हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं, और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों को जो मौलिक अधिकार जो बेसिक नीड्स होती है वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। सभी ने प्रभारी मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इसमें बताया गया कि बस्ती को 37 साल पहले मलिन बस्ती घोषित किया गया। यहाँ पर सीवर लाइन का अभाव है, मात्र 10 सीट का सुलभ शौचालय है। 3000 की आबादी को सुबह घंटों लाइन में लगना पड़ता है। पिछले दिनों नगर निगम में सदन की बैठक में भी इसी बस्ती में सीवर लाइन का मामला उठाने के लिए पार्षद पवन गुप्ता ने इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया। बस्ती के लोग जिस समय विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, उस समय प्रभारी मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे। बस्ती के लोगों की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि केडीए ने 2006 में ही संतलाल हाते के भूभाग को वहां के लोगों के लिए आवंटित कर दिया था। इसके लिए 5000 आवंटन शुल्क भी जमा कराया गया था। इन लोगों ने प्रभारी मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, डीएम, नगर आयुक्त, सांसद और सभी विधायकों को भी ज्ञापन भेजकर इस हाथे को गैर कानूनी तरीके से बेचने से रोकने की अपील की है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।